दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह एक कानून बन गया है। देश भर में इस नए कानून का विरोध हो रहा है। मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इस कानून को विपक्ष मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बता रहा है। लेकिन दिक्कत एक ये भी है कि आज के नए भारत में आप गलत का विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपको जेल होगी, नहीं तो लाखों रुपए का नोटिस मिलेगा, जैसा कि वक्फ बिल का विरोध करने वालों को मिल रहा है। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में विरोध करने वालों को लाखों रुपए का नोटिस दिया गया है। लखनऊ में भी एक मुस्लिम महिला ने वक्फ बिल का विरोध किया तो योगी जी की पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया। जी हाँ, बता दें कि लखनऊ में पुलिस ने सैयद उस्मा परवीन को 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा है और उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था। लखनऊ पुलिस ने सैयद उस्मा परवीन के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि उस्मा परवीन CA/NRC आंदोलन की लखनऊ में अगुवाई कर चुकी हैं। अब फिर इन पर आरोप लग रहा है कि ये वक्फ बिल के विरोध में भी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही थी और भीड़ जमा कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि सैयद उस्मा परवीन CA/NRC की तरह ही वक्फ बिल को लेकर भी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। पुराने लखनऊ में भीड़ जमा करने की तैयारियां चल रही थी और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन उस्मा का कहना है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वो सिर्फ विरोध कर रही थी। उनका कहना है कि ये सरकार तानाशाही पर उतारू है, विरोध करने का अधिकार भी छीना जा रहा है। सैयद उस्मा परवीन के मुताबिक यह बिल मुसलमानों के हित में नहीं है और अगर वह इस आजाद भारत में अपनी आवाज उठा रही है तो सरकार उनकी आवाज क्यों दबा रही है। उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख रुपए का नोटिस किस आधार पर दिया गया है। पुलिस उन पर दबाव बनाना चाहती है। जरा आप भी सुनिए उस्मा क्या कुछ कह रही है। जिंदाबाद साथियों, जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और फोर्स हमारे घरों में भेजी गई, नोटिस दी गई। हमें किस बात की नोटिस दी आपने मुझे? क्या मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैं आपको अपराधी नजर आती हूँ? क्या आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना ये अपराध है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाना ये अपराध है? मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस महिला सुरक्षा की बात करती है वो बिल्कुल फेल है इस मामले में। और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर पर नोटिस भेजी जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है। किस लिए? कि मैंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने उसका विरोध किया, मैंने अपना विरोध जताया, इसलिए आपने मुझे नोटिस भेजी। और अगर मैंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आज भी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ये हमारे हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है और हम अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़ेंगे और हम अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेंगे। और ये जो चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये जानबूझकर हर एक के हकों की तलफी कर रही है। ये जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये जनता को ना रोजगार दे पा रही है, ना शिक्षा दे पा रही, ना सुरक्षा दे पा रही। आखिर देना क्या चाह रहे हैं? क्या परोस रहे हैं आप जनता को? सिर्फ नफरत दे सकते हैं, सिर्फ भेदभाव दे सकते हैं, सिर्फ जाति पर काम कर सकते हैं, सिर्फ यही आता है आपको? काश कि आप इस देश को शिक्षा दे पाते, काश इस देश को सुरक्षा दे पाते। मुझे अफसोस है इस बात का कि आप एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। मैं हक की लड़ाई को लड़ती रहूंगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुना आपने। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार इसे एक बड़ी जीत के रूप में देख रही है, लेकिन एक पहलू अभी बाकी है जिसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कांग्रेस, आप, AIMIM ने इस कानून को चुनौती देने का काम किया है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है।